स्वयं तय कर सकते हैं कि जो परिवार पहचान पत्र के फायदे हैं वो कितने हैं और जो नुकसान है वो कितने हैं, और उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है, क्या होता है परिवार पहचान पत्र और कैसे बनता है, क्यों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज सेंटर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमित कुमार, और लेकर आए हैं हम एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे परिवार पहचान पत्र की। पहचान पत्र जो है हरियाणा सरकार ने जो आपके लिए बनवाया है वो आपके लिए क्या क्या काम करता है और कितना वो लाभदायक है और कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। परिवार पहचान पत्र जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, सरकारी नौकरी पे हो, प्राइवेट नौकरी पे हो, स्टूडेंट हो, आम व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए ज़रूरी किया हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो इसको बनवाया है उनका मात्र एक उद्देश्य था कि अपना जो हरियाणा में रहने वाले जो सभी परिवार है उनका डाटा इकट्ठा किया जाए और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हरियाणा गवर्नमेंट को प्राप्त हो, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट प्रदान करती हैं, जैसे आपकी बीपीएल कार्ड की जो सुविधाएं आपको दी जाती है वो असल सही व्यक्ति को दी जा रही है या इसमें भी कोई घपलेबाजी हो रखी है। डाटा कलेक्ट करने के लिए जो ये परिवार पहचान पत्र बनाया गया है वो कितना आपके लिए नुकसानदायक है और कितना आपके लिए लाभदायक है, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें और हमें भी कमेंट करके बताएं होता है परिवार पहचान पत्र और कैसे बनता है, क्यों ज़रूरी है। सभी बातों को एनालाइज करेंगे, लेकिन जवाब मांगेंगे आपसे कि क्या आपको पता है कि ये कितना आपके लिए लाभदायक है और कितना नुकसानदायक है। नॉर्मल सी बातें हैं जिनका यूज़ आप कर रहे हैं, जो आपको मिल भी रहा होगा, वो हम आपको बता देते हैं। नुकसान जो है, जो नुकसान है वो आप हमें बताएं कि आपका नुकसान कैसे है और कहाँ है। परिवार पहचान पत्र के द्वारा हरियाणा सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है, सबसे मेन है कि जो करप्शन है पब्लिक के बीच और अधिकारियों के बीच, और जो झोल है आमदनी का, एक आम व्यक्ति का और एक गवर्नमेंट का, और एक जो व्यक्ति जो हरियाणा में रहता है उसके बारे में जानने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है परिवार पहचान पत्र मेन मकसद के लिए बनवाया है। जो करप्शन है हरियाणा के अंदर उस पर नकेल कसने के लिए भी परिवार पहचान पत्र बहुत ही जरूरी कागजात है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र में मांगे गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से रिलेटेड जरूर है। ये बात अलग भी है कि अकाउंट नंबर तो वो मांगते ही हैं, लेकिन उसके द्वारा अगर आप अकाउंट नंबर भी आप गलत दे देते हैं तो आपका आधार कार्ड सभी अकाउंट के साथ जुड़ा होगा। दूसरा जो है पैन कार्ड, वो पैन कार्ड आपका जुड़ा होगा। जिस व्यक्ति का पैन कार्ड नहीं बना है तो उसका वोटर कार्ड जरूर बना हुआ होगा। अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके साथ जो उसका डाटा है वो उसकी बर्थ से जुड़ता है, जो होता है वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जो है आपकी आमदनी से भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके लिए आपके माता पिता के लिए जो मान लो अगर आपने जन्म पत्री बनवाई है तो आपने अपने माता पिता का जो आधार कार्ड उस टाइम दिया होगा। अगर आप बहुत पुराने हैं, आधार कार्ड का सिस्टम नहीं था, तो उसका प्रयोग आपने कहीं ना कहीं तो जरूर किया ही होगा। ऐसे जो है सरकार का उद्देश्य है कि वो उसकी आमदनी का पता भी लगा सके। तो मेन उद्देश्य क्या था कि करप्शन को रोकने का था। दूसरा, जो लाभार्थी हैं जिनको मान लो गवर्नमेंट की सुख सुविधाएं, जैसे कि एक आम व्यक्ति को सुख सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो जानते हैं, वो अपने आपको या अपने रिश्तेदारों को या फिर जान पहचान वालों को उस चीज़ का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई थी, अंत्योदय परिवार। हरियाणा, आपको पता है या नहीं पता है, हम जो नेटवर्क से जुड़े रहते हैं तो हमें पता है, हम काम करते हैं। मेरे पीछे आप फ्लैक्स भी देख सकते हैं। तो अंत्योदय परिवार में क्या था
हरियाणा सरकार ने उन व्यक्तियों को चुनना था, उन परिवारों को चुनना था जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, और खट्टर सरकार ने उन व्यक्तियों को गोद लेने के लिए, यानी उन परिवारों को गोद लेने की भी बात कही थी, ताकि उनका पालन पोषण जो है वो ढंग से हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेवारी पे कर सके। ये थे उद्देश्य जो हरियाणा सरकार ने जिस उद्देश्य से बनवाई गई थी। जो परिवार पहचान पत्र है, जो फैमिली आईडी है, वो बनवाई। आपका नुकसान कैसे और कहाँ हो सकता है, क्या है जो हमने गूगल किया है, हमने देखा। कोई भी बात हम वैसे नहीं बोलते हैं। जो भारत की जनसंख्या है वो 75% है, जो कुल भारत की जो 75% जनसंख्या वो पढ़ी लिखी है। जो 25% लोग रह जाते हैं वो बिल्कुल अनजान है किताबों से, आपकी टेक्नोलॉजी से, आपके डाटा एनालिसिस से, नेटवर्क से, इन सब से अनजान है, उनको नहीं पता है। दूसरा ये है कि कुल भारत का सिर्फ 6% लोग ही कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं। मात्र 6% कंप्यूटर का ज्ञान है जिनको कंप्यूटर आता। अब मैं कंप्यूटर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बात जो है वो डाटा की है, और डाटा का मतलब बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, बहुत सारी जो रिसर्च आई हुई हैं, जो आगे आने वाली हैं, उसमें क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण आपका डाटा ही होगा। क्या आप पूछ सकते हैं कि आपकी सरकार आपका डाटा सुरक्षित रखेगी या रख पाएगी? बहुत सारे फ्रॉड हैं, आए दिन होते रहते हैं। सरकार के पास उनका क्या प्रावधान है, कितने दिन के अंदर आपको, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो कितने दिन बाद आपको वो पैसे मिल जाते हैं, कितना समय लगता है और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। बात करें अगर आरबीआई आपके पैसे दिलवा भी देता है तो वो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम मांगता है? कम से कम 1 महीना मांगता है। ये कम से कम की बात है कि 1 महीना तो आपका प्रोसेस के अंदर लग ही जाता है। 1 महीना। अगर मुझे कल इमरजेंसी है, आज मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है, मेरे एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, तो क्या मैं 1 महीने तक उस इमरजेंसी को रोक सकता हूँ? इस सवाल का जवाब भी आप देखिए। इससे अलग अगर हम युवाओं की बात करें जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत केस जो है मेरे पास आते हैं। जो मेन केस जो काम जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं या तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, या आपकी जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है करेक्शन की। फैमिली आईडी में करेक्शन का जो प्रावधान है वो बहुत ही कम है, बहुत लिमिट है। अगर आपने आधार कार्ड में 3 बार डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने का प्रावधान किया है तो आपको जो फैमिली आईडी है उसमें भी या तो 3 बार ही कर सकते हैं। भी जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का जो प्रावधान है वो 3 बार का ही होना चाहिए, लेकिन आपको आधार कार्ड में करवानी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी आधार कार्ड में 3 बार करेक्शन हो गई है तो चौथी बार जो है वो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करवा ही नहीं सकता। अगर वहां से नहीं करवा सकता तो फैमिली आईडी का करेगा क्या? दूसरा, अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो अपडेट है, जैसे कि परिवार में किसी व्यक्ति ने 2 बार उसके अंदर करेक्शन करवा ली, फैमिली आईडी के अंदर करेक्शन करवा ली, तीसरी बार वो करवा नहीं सकता। अगर करवा भी सकता है तो वो किस चीज की है? सिर्फ एक अकाउंट नंबर की है, क्योंकि ये तो सरकार को चाहिए। अकाउंट नंबर जितने पिछला बंद हो गया तो नया तो चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसको मतलब नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, आप क्या काम करते हैं वो मतलब नहीं है, आपकी जो मेंबर्स हैं उनसे मतलब नहीं है। अकाउंट के पीछे जो मकसद है वो आप जानने की कोशिश जरूर करें। दूसरे जो युवा लोग, जो युवा व्यक्ति हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं या फिर जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट बनवाने हैं या फिर बेरोजगारी में अपना नाम दर्ज करवाना है, उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो वो कहाँ पे ठीक करवाए? इसका भी कोई एक जो प्रॉपर सेंटर है वो सरकार को बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? मानते हैं कि सीएससी के पास आपके जो करेक्शन की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है, लेकिन लिमिट है ना, 2 बार, तीसरी बार कहाँ जाएंगे?
जो सबसे दुर्भाग्य है वो है इनका हेल्पलाइन नंबर। कोई भी जो गवर्नमेंट जो संस्था है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं या फिर पब्लिक के लिए बनाई गई है, जो हम अगर कोई क्वेश्चन है, अगर किसी से पूछना है, जो मैं आपको वीडियो माध्यम से पूछ रहा हूँ कि इसका क्या प्रावधान है, कहाँ पूछे, किससे पूछे, क्या कोई बता सकता है? केस आते हैं भाई 1200 रुपये ले ले, 1500 ले ले, 2000 ले ले, लेकिन मेरा काम कर। ये सरकार की नाकामी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है तो उसका प्रावधान भी उससे पहले तैयार किया जाना चाहिए ना। अगर आप किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने से पहले आप हर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ हमें पानी मिलेगा, रहने के लिए जो जगह मिलेगी, सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा। अगर उन सब से भी अगर दूर हो जाते हैं तो क्या जंगली जानवर, कौन सा जंगली जानवर हमें वहाँ पे मिलेगा, उसके लिए हम क्या जो सुख सुविधाएं हैं जिससे हम उनसे बच सकते हैं। सीधी सी बात है, जंगल जो बनाया गया वो सरकार ने बनाया और जाना वहाँ आपको है। सरकार को भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि आने वाला जो जंगल है, जो जंगल मैं बता रहा हूँ वो फैमिली आईडी को उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आप तैयारी से नहीं गए, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है और उनको कोई भी प्रावधान नहीं मिल रहा। तो मेरी वीडियो के माध्यम से गुजारिश है सरकार से भी और मेरे भाई दोस्तों से जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सवालों का बवंडर आपके दिमाग में है, जो आपके आसपास है, जो आपके यार मित्रों के साथ घटना हो रही है फैमिली आईडी को लेकर, उनका जो एक निचोड़ है, जो उनका समाधान है, वो एक जगह आपका समाधान जो है वो हो सके, चाहे वो सीएससी के माध्यम से हो जाए। सीएससी की अगर हम बात करते हैं तो सीएससी को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी एक एम्प्लॉयज मिले जो उसके गांव का हो, जानने वाला हो, वो कनेक्ट होना चाहिए आपके आंगनवाड़ी से, जो आपके गांव में पीएचसी है उससे। मतलब कि जो भी आपके छोटे छोटे जो गांव के अंदर सुविधाएं होती है, पंचायत का सिस्टम होता है, पंचायत का जो काम है, मेंबर्स का जो काम है, और जो आपका आशा वर्कर का जो गांव में है, आंगनवाड़ी वर्कर का, और जो भी गांव से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जो आपको सैंपल लेने होते हैं गांव के पानी के, जो पब्लिक हेल्थ से कनेक्टेड, मतलब गांव की जो छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं जो आपको बड़े अफसर को शहर में जाकर मिलने से मिल जाती हैं, तो वहाँ पे सीएससी वाले अगर उसको अपने, जैसे कि सरकार अगर अपना कोई बंदा अपॉइंट कर दे वहाँ पे, चाहे वो ठेकेदारी बेस पे है, एक तो ये है कि उससे रोजगार बढ़ेगा, लोग बच्चों को जो है स्टूडेंट को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा है सरकार को जो एक हेल्पर मिल जाएगा, अगर कनेक्ट होकर सीधा गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म कर देगा। दूसरा पंचायत को रिलेटेड कोई काम है तो पंचायत को भी वो इन्फॉर्म कर देगा और सरकार को भी वो इन्फॉर्म, यानी कि एक माध्यम बन जाएगा सरकार का और गांव के बीच का, अगर सीएससी को प्रॉपर ढंग से एक तरीके से अगर लगा के चले तो। लेकिन बात वहीं पे आती है कि सीएससी के अंदर भी एक ईमानदार और जो समझदार पढ़े लिखे युवा को ही अपॉइंट करना चाहिए। मेरे जो विचार हैं, जो मेरी बात है, मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो मेरे जो है सोशल मीडिया से और जो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर से मैं जुड़ा हूँ। बहुत सारी बातों का अध्ययन होता है, करते हैं, देखते हैं, जो घटित होता है उस पर विचार भी करते हैं। ताकत नहीं मानते हम इस चीज़ को, सबसे बड़ी जो गलती है, इसको हम ताकत के रूप में अगर लेंगे ना तो बड़े से बड़ी जो चट्टान है उसको भी हिला सकती है सोशल मीडिया। अगर वो 1000 लोग भी उसको वीडियो को शेयर करते हैं तो वो 10 गुना हो जाता है। ये बात है सोशल मीडिया की। आगे हम सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे, बनाएंगे इस पे भी एक वीडियो, और
आपको परिवार पहचान पत्र कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो हिंदुस्तान की एजुकेशन है वो 75% है, जो कंप्यूटर को जानने वाले वो 6% है। अगर भारत में कंप्यूटर को जानने वाले 6% हैं तो कितना आपका डाटा जो है, जो सरकार ने मांगा, वो सिक्योर है? कितना आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और कितना आपके लिए सही है, कितना गलत है, वो विचार आपको करना है। आप हमें भी कमेंट में ज़रूर करें और साथ में हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नई जानकारी और नई जो आपकी वैकेंसी या एग्ज़ाम या रिजल्ट जो भी आते हैं उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको भेजते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।